ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा के पुरातन पांडव भवन में पहुंच चुके हैं, जहां सबसे पहले ब्रह्मा बाबा अपने शरीर के रूप में अवतरित हुए थे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से गाइड बहनें भी हैं जो ये हमें बताती हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है। यह जो झूला आप देख रहे हैं, इस झूले पर ब्रह्मा बाबा बैठकर साधकों से जो आए हुए उनके अनुयायी थे उनसे बातचीत और मुलाकात करते थे। यह सब पुरातन स्थान है जहाँ ब्रह्मा बाबा अपना जो समय व्यतीत करते थे। यहीं पर वो अपने अनुयायियों के साथ बैठकर विचार विमर्श चर्चा करते थे। इस जगह को बिल्कुल भी नहीं बदला है। अपने साथ हैं बहन सुखवंत जी। हम इनसे थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे इस स्थान के बारे में। बहन जी, इस स्थान के बारे में जो थोड़ा सा पुरातन है, पांडव भवन, ये 1950 में जब ब्रह्मा बाबा, उस समय का जो भारत देश जिसको आजकल पाकिस्तान कहते हैं, उस समय तो एक ही था। तो 1950 के अंदर जब यहाँ भारत में आए तो यहाँ से फिर सेवाएं शुरू हुई आध्यात्मिक ज्ञान की, जो पूरे विश्व में बाद में फैली। तो ये जो स्थान है, यहाँ पर बैठकर बाबा सभी से पत्र व्यवहार करते थे। जो जो लोग इस ज्ञान के कनेक्शन में आते थे, संस्था के संपर्क में आते थे, बाबा से ज्ञान सुन के अपना जीवन परिवर्तन करते थे। जो भी उनकी उस समय की बातें होती थी वो पत्र व्यवहार के द्वारा शेयर होती थी। तो सब बच्चों के साथ बाबा इसी झोंपड़ी में बैठ के सारा पत्र व्यवहार करते थे। पांडव भवन क्यों? पांडव भवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पांडवों का जो यादगार है, भक्ति के अंदर भी, पूरे विश्व के अंदर भी, पांडव माना वो आत्माएं जो परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि हैं। उनकी संख्या भी कम दिखाई गई है। 5 पांडव माना 5% ऐसे पूरे विश्व की आत्माएं जिन्होंने परमात्मा के ऊपर भरोसा रख करके अपने जीवन को ईश्वर के आगे समर्पित किया और उसकी श्रीमत से अपना सारा कार्य, सारा जीवन चलाया। इसलिए इसको पांडव भवन कहा जाता है। स्थान को चार धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। चार धाम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 मेन स्थान हैं। बाबा की झोंपड़ी जहाँ बाबा पत्र व्यवहार करते थे, और जहाँ बाबा रहते थे एक वो स्थान है, और जहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान यानी ज्ञान की मुरली चलती थी। और चौथा स्थान है जहाँ पर बाबा की समाधि है। उनका शरीर छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद, भौतिक देह त्यागने के बाद जो उनकी यादगार बनाई गई। तो ऐसा इस स्थान के अंदर इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। कोई भी आत्मा जब बहुत शांत मन से इन चारों स्थानों पर बैठती है, परमात्मा से कनेक्ट होती है, तो वो उसका एक महातीर्थ हो जाता है। वो हर तरह की अपनी मन के अंदर के विषैली भावनाएं, अपने मन की कमजोरियां, उससे वो मुक्त हो जाती है। तो इसको 4 धाम के रूप में बहुत महान स्थान माना जाता है। यह भी सुना जाता है कि इसको साइंटिफिक तरीके से भी साइंटिफिक तरीके से भी इस स्थान का एनालाइज किया गया है। विदेश की बहुत सारी रिसर्च टीम्स यहाँ आती रहती हैं, तो उन लोगों ने इसको बहुत प्रमाणित तरीके से चेक किया है कि ये जो स्थान है ये विश्व का सबसे ज़्यादा हाई प्योर वाइब्रेशनल स्थान है। यहाँ पर बहुत, क्योंकि यहाँ पर बाबा ने बहुत प्योर आत्माओं के साथ जो उनके साथ आई थी विभाजन, भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद, उन्होंने यहाँ पर बैठ के बहुत तप किया है। तो ये तपोस्थली भी है, तप का स्थान है। जैसे आज व्यक्ति के पास देखो भोजन, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए टाइम टू टाइम रेस्ट, सफाई, भोजन करते हैं ना, तो शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। ऐसे यदि आत्मा में सुख, शांति, शक्ति चाहिए तो आत्मा को ज्ञान और योग का भोजन, पॉजिटिव विचारों का भोजन देना बहुत ज़रूरी है।
प्रियंका जी से अध्यात्म के विषय पे बात करेंगे। वो इस स्थान को अध्यात्म के रूप में कैसे देखते हैं। ओम शांति, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, मेरा तो बहुत गहरा जुड़ाव ब्रह्मा कुमारी से 25 वर्ष हो गए मुझे, और ये भगवान का स्थान है। ये पांडव भवन में हम खड़े हैं, माउंट आबू में ये पांडव भवन, जहाँ साक्षात भगवान शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आए, उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया। पीछे जो है ये बाबा का शांति स्तंभ है, ब्रह्मा बाबा की स्मृति में ये उनका समाधि है। तो ये भगवान की जगह है। यहाँ जब आते हैं तो शांति की अनुभूति होती है। और विश्व के वैज्ञानिकों का एक दल भी यहाँ आया था। कुछ दुनिया की जो शांति स्थान है उनकी तलाश में थे वो, तो किसी ने उनको ये भी बताया था। तो यहाँ वो जो मशीन लेके आए थे ना, एक मीटर लेके आए थे शांति का। यहाँ के वो मीटर शांति की पराकाष्ठा को पार करके बंद हो गया था। तो उन्होंने इसको विश्व का सबसे ज़्यादा शांत स्थान घोषित किया है बाकायदा। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशियों ने भी माना है कि ये शांति का स्थान है, और यहाँ जो भी आता है वो शांति की अनुभूति ज़रूर करता है। आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हमारा प्रोफेशन वहाँ किसी भी चीज़ में पहले नेगेटिव चीज़ खोजता है, तो यहाँ ऐसा प्रतीत ही नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, भगवान का स्थान है, तो नकारात्मकता तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। जहाँ आप मंदिरों में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, मस्जिद में जाइए, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ शुद्ध भाव से आदमी प्रवेश करता है, वो स्थान भी आपको पॉजिटिव लगता है। आप भूल जाते हैं दुख दर्द, चिंता फिकर, मन की बुराई थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। फिर तो ये साक्षात भगवान की धरती है, तपस्या की है यहाँ पे, महान योगी आत्माओं ने तपस्या की है यहाँ पे। आप सोचिए, उनकी वाइब्रेशन है यहाँ, भगवान के वाइब्रेशन है यहाँ, तो नकारात्मक भाव आ ही नहीं सकता। कोई मन में कितना जहर भी लेके आएगा ना, मेरा दावा है कि वो भूल जाएगा जैसे एंटर करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये भगवान का स्थान है। जिन्होंने महसूस किया उनसे पूछिए, हमने महसूस किया है तो हम जानते हैं इस बात को। पत्रकारों, बहुत विश्वसनीयता के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ। ओम शांति। देखिए, आप यहाँ ये अंतिम पड़ाव है। वैसे तो मीडिया का जो एक महाकुंभ यहाँ लगा था ब्रह्मा कुमारी आश्रय विश्वविद्यालय में, तो इसमें ऐसे महान पत्रकार भी आए हुए हैं जिन्होंने अपनी जो अनुभव है शेयर किए हैं। हमारे साथ प्रियंका कौशल जी थी, राष्ट्रीय समाचार चैनल में यह है रेजिडेंट एडिटर की जिम्मेदारी निभाती हैं। तो उन्होंने अपने जो विचार हमारे साथ साझा किए थे, तो वास्तव में कि ये है एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला स्थान है।